नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश की सरकार जो कि युवाओं की बहुत ज़्यादा हितैषी सरकार है, युवाओं की बहुत ज़्यादा चिंता करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, निरंतर बेरोजगारी मिटाने के लिए प्रयत्नरत है और तमाम नई भर्तियां निकाल रही है। उसने बजट में बहुत अधिक युवाओं का ध्यान रखा है और देखिए कितने बढ़िया काम किए हैं कि 11,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, 11,000 से अधिक शिक्षक भर्ती और 7,500 पुलिस भर्ती। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 11,000 से अधिक शिक्षक भर्ती और 5,000 से अधिक पुलिस भर्ती कराने की बात इस बजट में कही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो आप दैनिक भास्कर अखबार का ये कल का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इन्होंने कहा है, क्या लिखा है, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 5 बड़ी बातें। पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दूसरी लाइन इन्होंने लिखी है, स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अपन इनकी व्याख्या बाद में करेंगे। थोड़ा कुछ और भी लिखा है युवा और शिक्षा रोजगार से संबंधित, उसको भी समझ लीजिए। अभी 268 सरकारी ITI हैं, इस साल 22 और ITI खोले जाएंगे, इनसे 5,280 सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस कम होगी, इसके लिए नई नीति बनेगी। इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। एक और आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो कि गृह मंत्रालय ने कल फेसबुक पर पोस्ट किया था कि मध्य प्रदेश के विकास का जन कल्याणकारी बजट। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7,500 भर्तियां करेगी। अब ये जो 7,500 भर्तियां हैं इनको पहले समझ लेते हैं। ये 7,500 भर्तियां पिछले साल इसी महीने में इनके फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म शायद भर के खत्म भी हो गए थे। इनकी परीक्षा हुई थी 12 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी परीक्षा, मतलब कि ठीक 1 साल पहले। अब जिन लोगों के इस भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर थे, अच्छे का मतलब थे कि 70 नंबर थी, 75 नंबर थे या इससे ही 70-75 नंबर के ज़्यादा नंबर थे, उन लोगों ने दौड़ना भागना मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक भाई, लेकिन इसका रिजल्ट कब आया? ये 12 अगस्त से लगभग 12 या 13 सितंबर तक परीक्षा चली और 7 मार्च को इसका रिजल्ट आया था। 7 मार्च को रिजल्ट कब आया था? 7 मार्च को। इस दौरान बीच में विधानसभा चुनाव भी होना था, सबने कहा चलो कोई बात नहीं भैया। 7 मार्च के बाद देखिए पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने और हो चुके हैं, अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है। चलिए मान लीजिए कि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लोकसभा के चुनाव थे, उस दौरान व्यवस्थाएं थी, लेकिन क्या यह बताया जा सकता था युवाओं को कि भाई आपका फिजिकल फलाने महीने में होगा, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। अब ये तो बहुत पहले से अनुमान चल रहा है। जब अगस्त सितंबर में परीक्षा हुई थी उस समय लगता था अक्टूबर नवंबर में अपना फिजिकल होगा, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, अब अपना फिजिकल फरवरी मार्च में होगा, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मियों में फिजिकल नहीं हो पाएंगे। अब जब गर्मियों के बाद फिर लगा कि जुलाई अगस्त में फिजिकल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त सितंबर में फिजिकल होने वाला है या अगस्त सितंबर में फिजिकल होगा। तो इस प्रकार के अनुमान पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। मतलब कुल जमा बात यह है कि भर्ती जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके अलग अलग कारण भी हैं, सरकार से पूछेंगे वो अपने तर्क देंगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप व्यवस्थित इसको करिए तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। चलिए पुलिस भर्ती की हमने बात कर ली। अब इन्होंने कहा 11,000 से अधिक शिक्षक भर्ती, 11,000 से अधिक शिक्षक भर्ती पदों पर भर्ती की जानी है, शिक्षक पदों पर भर्ती की जानी है। तो भैया इसका भी बहुत पहले से प्रावधान हो चुका है। MP शिक्षक वर्ग 2 के लिए मैं बता दूं आपको, MP टेट, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2, इसके लिए पहले एक परीक्षा होती थी, उसी के आधार पर नियुक्ति मिल जाती थी। अब इन्होंने कर दिया कि 2 परीक्षा होंगी, या यूं कह लीजिए प्री और मेंस। इनके हिसाब से पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, इस परीक्षा में आपको पास होना जरूरी था, मतलब 50% से अधिक नंबर चाहिए थे, 50% या उससे अधिक, और इसके बाद मुख्य परीक्षा होनी है। तो ये जो 11,000 पदों की कह रहे हैं ना, ये मुख्य परीक्षा के अंतर्गत भरे जाएंगे। इस मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल में डला है, टेंटेटिव डेट डली है, कब की? अगस्त की डेट डली है कि अगस्त में ये परीक्षा होगी। लेकिन अभी तक इसका सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार होनी है तो सिलेबस किसी ने देखा नहीं है। तो वर्ग 2 का मुख्य पाठ्यक्रम अभी तक नहीं आया है। अगर मान लीजिए अगस्त में परीक्षा होती भी है
या सितंबर में परीक्षा होती है, उसके बाद अक्टूबर में होती है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप उसका पाठ्यक्रम रिलीज कर देते ताकि युवा अपने हिसाब से तैयारी करने लगते। यही पुलिस भर्ती में था कि अगर बता दिया जाता कि भैया आपका फिजिकल फलाने महीने में होगा तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग जो लोग पुलिस भर्ती से जुड़े हैं, जो इस भर्ती के लिए फिजिकल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्दी में भी की मेहनत, फिर गर्मियों में भी की, अब बरसात में भी लगे हुए हैं मेहनत करने। तो भाई उनको जब कुछ लोग मिलते हैं तो बड़ा प्यारा सा ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कितना बढ़िया रहा कि आपको इतना समय मिल गया। भाई 1 साल में तो दुनिया पलटी जा सकती है। भाई 1 साल में बहुत से लोग अच्छी अच्छी बॉडी बना लेते हैं। तुम्हारा फिजिकल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो वही हो। तो दोस्तों, ये बात ज्ञान देने में जब हम दूसरों से कहते हैं तब बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सरल लगती है। लेकिन जब इस जगह पर होते हैं तब समझ में आता है कि क्या बीतती है अपने ऊपर। भाई मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, सबको ये बात भली भांति पता है। अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली जो घर पर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी खुराक 200 रुपये महीने की है, 200 रुपये रोज की है, माफ करिएगा, 200 रुपये रोज की कम से कम खुराक है, तभी हम लगातार मेहनत कर पा रहे हैं, नहीं तो खून सूख जाता अभी तक तो। इसके अलावा घर का कोई और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग पास हैं 87% में हो या 13% में हो, उनको उम्मीद है कि हमको नौकरी मिलेगी, तो अब पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। और करें भी कि सुबह दौड़ने गए, दिन भर थके से डल रहे थे, शाम को फिर चले गए ग्राउंड में, और रात में जल्दी नींद आ जाती है। पूरी नींद ना ले तो फिजिकल की मेहनत ना हो, कहाँ से पढ़ लें? पढ़ने में ही मन नहीं लगता है। साल भर में मुश्किल से मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि 10% 20% लोग ऐसे होंगे जो बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी सब लोगों की पढ़ाई इस चक्कर में बर्बाद हुई पड़ी है कि भाई हमारा तो फिजिकल होगा, हमको तो नौकरी मिलनी है। ये बातें कहने में बहुत सरल लगती है कि मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, लेकिन कब तक लगे रहिए? इसी की जगह अगर ये कह दिया जाए कि भाई आपका फिजिकल जो है वो सितंबर के महीने में होगा, अक्टूबर में होगा, फलाने महीने में होगा, तो सभी अभ्यर्थी उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार ने किस प्रकार से बेवकूफ बनाया आप देख लीजिए। कहा कि 7500 पुलिस पद पर और 11,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन भर्ती नहीं आई है एक भी। ये तो पुरानी भर्तियां हैं। शिक्षक पद के लिए तो बहुत पहले से प्री परीक्षा हो चुकी है, मेंस होनी है, और मेंस के लिए एग्जाम डेट उन्होंने बहुत पहले दे रखी थी। और ये भर्ती तो 1 साल पुरानी है। इसको तो उन्होंने चुनाव में भी गिना लिया कि देखो भाई हमने भर्ती निकाली है, नए पैटर्न पर भर्ती निकाली है। अब जो गांव के लड़के होंगे और जो भागदौड़ में अच्छे होंगे उनको बेहतर मौका मिल पाएगा, क्योंकि इस बार फिजिकल के भी नंबर होने हैं। और इन्हीं घोषणाओं के बाद बहुत सारे लोगों ने सरकार की पीठ थपथपा दी कि देखिए सरकार युवाओं के लिए कितना बेहतर काम कर रही है। इसको अच्छा काम तब माना जाता जब ये जैसे वर्ग 2 के लिए हैं, अब कह देते कि भाई वर्ग 3 के लिए भी 10,000 पद, 5,000 पद, 20,000 पद इन पर भर्ती करी जानी नए बजट के अनुसार। या फिर यह पुलिस भर्ती हो जाएगी, इसके बाद हम तुरंत 5,000 पदों पर, 10,000 पदों पर और भर्तियां निकालेंगे। SI के पद जो कि 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई है, वहां पर शायद 17 में भर्ती आखिरी बार आई थी, हाँ 17 में ही भर्ती आई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं आई है, तो उस पर भर्ती करी जाएगी और या अन्य तमाम पदों पर भर्ती करी जाएगी। तो तब लगता कि हाँ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार युवाओं के लिए, युवाओं का ध्यान रख रही है। इन्होंने चुनाव में कहा था, चुनाव के पहले कहा था कि किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए युवाओं से फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन तब से भर्ती परीक्षा आई कौन सी है भाई? ये पुलिस भर्ती आखिरी भर्ती हुई है MP में, मतलब आखिरी परीक्षा हुई है, भर्ती तो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। इसके बाद कौन सी भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा हुई है? आप कहेंगे तब से वैकेंसीज नहीं आई है। यही हाल है। अब कहेंगे हम एक पैसा भी नहीं लेते हैं आपसे फॉर्म भरने का। अरे भाई भले ही पैसा ले लो, लेकिन वैकेंसीज तो निकालो, रेगुलर वैकेंसी निकालो, उसमें नियमितता लाओ। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए क्या विकल्प बचे हैं? अब खेती कर रहे होंगे या पढ़ाई छोड़ चुके होंगे या फिर कहीं और देखने लगे होंगे किसी और नौकरी की चाहत में। जो ड्रीम था कुछ लोगों का कि हम सब इंस्पेक्टर ही बनेंगे, उस ड्रीम का क्या हुआ? यही है कि भले ही कम पदों पर वैकेंसी जाएं, लेकिन लगातार वैकेंसी जाएं। फिलहाल सरकार के बजट में ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है युवाओं के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि जो लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए काम कर रही है। अब ये वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी वैकेंसीज हैं, इनको तो छोड़ दीजिए। इनके लिए तो ये कहिए कि हम तुरंत इसके लिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी प्रक्रिया हो वो उसको पूरी करी जाएगी। जैसे फिजिकल होना है तुरंत फिजिकल कराए जाएंगे, या सही समय आने पर फिजिकल कराए जाएंगे, तुरंत जल्दी रिजल्ट आएगा और भर्ती जल्दी हो जाएगी। अब जिन लोगों के फिजिकल अच्छे हैं भाई, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो फिजिकल में भी अपन ग्रेस लग के पास हो रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, उनकी तो सीधी सीधी सैलरी जा रही है हर महीने की,
क्योंकि उनको तो पता है कि उनको नौकरी मिल ही जानी है, और वो परफेक्ट भी है, 80 नंबर है और 80 नंबर का फिजिकल बन रहा है। बहुत लोग हैं ऐसे राज्य में, तो सीधी सीधी भाई सैलरी का नुकसान हो रहा है आप लोगों का, तो क्या कर सकती हैं फिर। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें जो संभवतः इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।